बहुत सारे लोग हैं। आज की युवाओं में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह उच्छृंखल और निरंकुश होते जा रही है। उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण बड़ा कठिन होता जा रहा है। वो किसी की सुनते ही नहीं। और ये उच्छृंखलता अब बच्चों में भी बहुत तेजी से पनपने लगी है। पहले लोगों के अंदर अनुशासन होता था और आज उस अनुशासन का कोई लेस दिखाई नहीं पड़ता। सब अपनी अपनी मनमानी पर तुले हैं, बच्चे, युवा, बड़े, सब। और केवल अपनी मनमानी ही नहीं, उसे दूसरों पर थोपने में भी आमादा रहते हैं। ये हमारे जीवन की आंतरिक समरसता को छिन्न भिन्न कर देती है। इससे हमारे अंदर की शांति और सौहार्द विनष्ट हो जाता है। दूसरा लक्षण, शब्दों में अभद्रता, भाषा में कटता हूं। उसका कोई विचार ही नहीं, मैं क्या बोल रहा, कैसा बोल रहा, किसको बोल रहा हूं, और ना किसी की भावनाओं की कद्र। जो मुंह में आया बक दिए, परिणाम का कोई विचार नहीं। ये उच्छृंखलता का दूसरा लक्षण है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले लोग अपनी भाषा में मर्यादा रखते थे। आज भी लोग मर्यादा रखते हैं। और जो लोग आगे बढ़ते हुए वही लोग हैं जो मर्यादापूर्ण जीवन जीते हैं। बिना मर्यादा के हम अपने जीवन को सुरक्षित रख ही नहीं सकते। पर विडंबना यह है कि आज के लोगों के लिए मर्यादा का कोई अर्थ ही नहीं बचा। सब चीज में लोग पूर्ण उन्मुक्तता और उच्छृंखलता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। पर उन्हें यह नहीं मालूम कि जिसे वह स्वतंत्रता कहते हैं, वह स्वतंत्रता के नाम पर आंतरिक गुलामी है। वो कैसी, इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। ऐसे लोगों का तीसरा लक्षण, चरित्र में गिरावट। उनके जीवन में शील, संयम, सदाचार का अभाव होगा। ये पूरी तरह भौतिक सुखों के अधीन हो जाएंगे। इनका उद्देश्य केवल पदार्थ और पदार्थजन भोग रह जाता है। इंद्रिय सुखों की अतृप्त लालसा में बुरी तरह उलझ करके रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का आचार विचार कैसे अच्छा होगा? वो चाहे भी किसी स्तर पर उतर आते हैं, इनके लिए नैतिकता, नीति, नियम और धार्मिक सिद्धांतों का कोई आदर्श नहीं बचता। ये वासनाओं के आग में अपने आप को झोंक देते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर देते हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा विनाश है। और चौथा लक्षण इनका प्रतिक्रियात्मक जीवन होता है। वो कुछ भी काम करने के पहले किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते। उनका हर निर्णय उत्तेजना से प्रेरित होता है। मैंने जो कह दिया सो सही, मैंने जो कर दिया वही, इसके अलावा कुछ नहीं। अंतरंग में जब इस तरह की उत्तेजना होती है और विचारहीनता होती है, उस व्यक्ति के मुख से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। उस व्यक्ति का कोई भी कर्म अच्छा नहीं हो सकता। उच्छृंखलता हमारे जीवन को अंदर से कमजोर बना देती है और हमारी पसंदगी को कम कर डालती है। और भी अनेक लक्षण हो सकते हैं, पर मैं समझता हूं इन चार में ही सब समाहित हो गए। हमें अपने अंदर देखना है। मैं अपने व्यवहार में मनमानी तो नहीं करता, मेरे शब्दों में अभद्रता तो नहीं दिखती, मेरे चरित्र में कहीं गिरावट तो नहीं हो रही, और मेरा जीवन प्रतिक्रियात्मक तो नहीं बन रहा है। मैं अपने निर्णयों में विचार और विवेक का पुट रख पा रहा हूं या नहीं, ये मुझे देखना है। अब सवाल